हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कल हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हमने नीट क्रैश कोर्स और जेई क्रैश कोर्स में जो फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे और एक दो न्यूमेरिकल्स करे थे। आज हम आगे स्टार्ट करते हैं, इसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। तो आप आसान फिजिक्स में पढ़ते रहिए, लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ क्वेश्चन इज अ बॉडी ऑफ 5 kg resting on frictionless plane. A body of 5 kg is placed on frictionless plane and a force of 50 Newton. How much force? A force of 50 Newton applied on it. A force of 50 Newton applied on it makes an angle 60 degree with the vertical. Makes an angle 60 degree with the vertical. ये जो vertical है इससे कितना एंगल है? 60 डिग्री। You have to calculate acceleration of block. तो आपको क्या करना है? इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है। आपको क्या कहा गया है? एक 5 किलोग्राम का कोई ब्लॉक है, उस पर 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितने एंगल पर? 60 डिग्री पर। किससे ये एंगल? वर्टिकल से है। तो आपको इस ब्लॉक का क्या करना है? एक्सेलरेशन बताना है। क्या करना है? एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। अब आप ध्यान दीजिए कि इसका त्वरण बताना है इस ब्लॉक का। इस पर 50 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। सो अगर हम इसको दो कंपोनेंट बनाते हैं इस फोर्स के, आप फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, ऐसे लग रहा है, तो कंपोनेंट रेजोल्यूशन इस तरह से होगा। ठीक है, तो इसके अगर आपको कंपोनेंट्स बनाने हैं तो ये एंगल 60 डिग्री है अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल से। देखिए तो ये एंगल भी क्या बनेगा आपका? 60 डिग्री बनेगा। कितना होगा ये वाला एंगल? 60 डिग्री होगा। अच्छा, तो आपने ये दो इसके कंपोनेंट रिजॉल्व किए फोर्स के। ये आ जाएगा आपका क्या? 50 cos 60। जिसके साथ एंगल बनता है, हमने पढ़ा है, वो cos कंपोनेंट होता है, और जिसके साथ एंगल नहीं बनता है वो sin कंपोनेंट होता है। तो ये sin कंपोनेंट जो होगा वो कितना होगा? 50 sin 60। अब अगर ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ऐसे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है, त्वरण इधर है इसका, तो कौन सा कंपोनेंट वर्क करेगा? 50 cos 60 या 50 sin 60? 50 sin 60। कौन सा कंपोनेंट वर्क करेगा? 50 sin 60। फोर्स का कौन सा कंपोनेंट वर्क करेगा? 50 sin 60। तो आप फॉर्मूला क्या लिखेंगे? फोर्स F इक्वल टू m है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कंपोनेंट ऑफ फोर्स, बल का घटक, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m। त्वरण की दिशा में बल का घटक बराबर ma। तो बल का घटक क्या है त्वरण की दिशा में? 50 sin 60 इज इक्वल टू 5a। तो आप a कैलकुलेट करेंगे। 50 sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 इज इक्वल टू 5a। 5 से आपने कैंसिल किया ये 10 टाइम्स, और a इक्वल टू 10 इंटू √3/2 कैंसिल कर दो तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा 5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये समझ आ गया? अब देखिए ये 50 न्यूटन एक्ट कर रहा था, मैं एक और फोर्स लगा देता इस पर इधर से, और ये मैंने फोर्स कह दिया, ये आपका हो गया 10 न्यूटन। आपको कितना किया? 10 न्यूटन। फिर आपसे पूछे इस कंडीशन एंड इट मेक्स एन एंगल हाउ मच? इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। ये जो है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बनाता है। क्वेश्चन वही सेम है, कैलकुलेट एक्सेलरेशन। क्या कैलकुलेट करना है? एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब हम इसके फिर से कंपोनेंट करेंगे दो। आप इस 10 न्यूटन फोर्स के भी दो कंपोनेंट करेंगे ऐसे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, आपको ये एक्सेलरेशन बताना है। तो ये 30 है, तो ये भी क्या होगा? 30 होगा। ये भी कितना होगा? 30 होगा। अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल, एकांतर कोण से। अब आपका ये 10 न्यूटन फोर्स है, तो ये क्या बनेगा कंपोनेंट? ये क्या बनेगा? 10 sin 30। और ये क्या बनेगा? 10 cos 30। ये कंपोनेंट 10 sin 30 और ये 10 cos 30। अब फिर से हम देखें तो ये कंपोनेंट तो एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, ये दोनों कंपोनेंट बॉडी को। एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करवाएगा? ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट।
ये दोनों कंपोनेंट है, ये दोनों घटक हैं, वो वस्तु को क्या करेंगे, त्वरण उत्पन्न करवाएंगे, उसको त्वरण में लाएंगे। तो आपको ये कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ क्या कहेंगे, फिर से इस क्वेश्चन में क्या कहेंगे, नेट फोर्स इक्वल टू नेट कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू नेट कंपोनेंट ऑफ फोर्स, नेट कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू नेट कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू एम। अब आपको नेट कंपोनेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू एम, तो ये फोर्स इधर लग रहा है कितना है 50 न्यूटन, इन दोनों की डायरेक्शन कैसे एक दूसरे के अपोजिट है, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे 50 sin 60 माइनस 10 cos 30, 10 cos 30 इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू एम, सो 5। ये समझ आ गया। अच्छा इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 50 sin 60 की वैल्यू क्या, √3/2 माइनस 10 cos 30 की वैल्यू क्या, √3/2 इज इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें तो ये कैंसिल कर दिया हमने, ये 25 आ जाएगा, इसको कैंसिल किया तो ये 5 आ गया, 25√3 माइनस 5√3 इक्वल टू 5। ठीक है, अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करो 25 में से, तो 20√3 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 8, सो एक्सेलरेशन आ गया आपका क्या 4√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आ गया एक्सेलरेशन 4√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर से ध्यान दो, एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करवाएंगे, कौन से कंपोनेंट, एक तो ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट, तो इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट कंपोनेंट ऑफ फोर्स सब्ट्रैक्ट करोगे 50 sin 60 माइनस 10 cos 30 इक्वल टू एम। 50 sin 60 √3/2 cos 30 √3/2। ठीक है, 2 से कैंसिल किया 25 और 2 से कैंसिल किया 5, तो 25√3 माइनस 5√3 कितना आएगा 20√3 अपॉन 5, 5 4 जा 20, तो 4√3 मीटर पर सेकंड। ये सिंपल इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस टाइप की ये बेसिक क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं, और देखते हैं हम कुछ और क्वेश्चंस, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बता रहे हैं ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई जगह से पूछा गया है और नीट वालों का बहुत ज्यादा फेवरेट है। नीट वाले इसको कई बार नीट के एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है क्वेश्चन है, द मोमेंटम एक्ट ऑन द बॉडी Px is equal to cos t I cap and Py is equal to sin t j cap. Find angle between क्या फोर्स F वेक्टर एंड मोमेंटम P वेक्टर, इन दोनों के बीच में आपको एंगल फाइंड आउट करना है। आपको एक क्वेश्चन गिवन है Px इक्वल टू cos t I cap एंड Py इक्वल टू sin t j cap, एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। अब देखिए ये कई जगह पूछा गया है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, एंगल बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एक्सेलरेशन, इस तरह से कई बार पूछा है इस टाइप का क्वेश्चन उन्होंने, और इसका आंसर बड़ा ही आसान है। यहाँ पे एंगल आता है आपका कितना 90 डिग्री, बट आपको 90 डिग्री ऑप्शन नहीं लगा के आना है, चेक करना है पहले। ठीक है, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, नेट मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, P वेक्टर इक्वल टू क्या होगा Px I कैप प्लस Py j कैप, ये होता है आपका मोमेंटम। Px I कैप, सॉरी नॉट I, ये sin t cos t होगा इतना। ठीक है, सो आप P वेक्टर इक्वल टू Px क्या है cos t I कैप प्लस Py क्या है sin t j कैप, ये मोमेंटम आ गया। मोमेंटम आ गया, आप इससे फोर्स कैलकुलेट करें, F वेक्टर इक्वल टू क्या होता है फोर्स dP बाय dt। फोर्स चाहिए तो d अपॉन dt ऑफ P वेक्टर, P वेक्टर क्या है cos t I कैप प्लस sin t j कैप। ठीक है, आप इसको सोल्व करें, सेपरेट कर लें, दोनों को अलग अलग कर लें, तो ये जाएगा dy dt किसका हो जाएगा cos t I कैप प्लस dy dt किसका हो जाएगा sin t j कैप, sin t j कैप। आप इसको डिफरेंशिएट करें तो f वेक्टर इक्वल टू cos t, cos थीटा का क्या होता है डिफरेंशियल माइनस sin थीटा, तो sin t I कैप प्लस sin का क्या हो जाएगा cos, तो cos t j कैप। ये फोर्स आ गया। एंगल चाहिए था तो आप कौन सा प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं। जब भी आपसे एंगल पूछें
किसी का भी एंगल पूछे तो कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट से एंगल निकालना नहीं चाहिए, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पे। तो आप क्या लिखेंगे, एफ वेक्टर डॉट पी वेक्टर। अब इसमें आप पी डॉट एफ लिख दो, एफ डॉट पी लिख दो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, मॉड ए मॉड बी cos थीटा। ठीक है, cos थीटा कैलकुलेट करो आप। cos थीटा क्या आएगा, f वेक्टर डॉट p वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड f वेक्टर मॉड p वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट करना है आपका पहले इन दोनों का। आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपने क्या लिखा, f वेक्टर डॉट p वेक्टर। सिंपली i का i से मल्टीप्लाई कर दें, f वेक्टर डॉट p वेक्टर, तो आप क्या लिखेंगे, माइनस साइन टी आई कैप, साइन टी आई कैप प्लस कॉस टी जे कैप डॉट, किससे करेंगे, कॉस टी आई कैप प्लस साइन टी जे कैप। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, ये साइन टी जे कैप है। तो कॉस आई का आई से करेंगे, आई का आई से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन टी कॉस टी, ओके, आई डॉट आई वन, प्लस इन दोनों का करेंगे तो ये भी साइन टी कॉस टी, जे डॉट जे क्या हो जाएगा, वन। आई डॉट आई क्या होता है, वन। जब भी डॉट प्रोडक्ट करें तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, आई का आई के साथ और जे का जे के साथ। तो क्या आया, माइनस साइन टी कॉस टी, आई डॉट आई कितना, वन, प्लस साइन टी कॉस टी, जे डॉट जे कितना, वन। क्या ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, कितना आया, जीरो। एफ डॉट पी जीरो आ गया। अब आपको मोड निकालने की जरूरत नहीं है, मोड की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया इन दोनों का। तो हम क्या लिखेंगे, cos थीटा इक्वल टू f डॉट p जीरो डिवाइडेड बाय मॉड f वेक्टर मॉड p वेक्टर। डिवाइड करें तो cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। तो थीटा की वैल्यू cos इनवर्स जीरो, और cos की वैल्यू जीरो कब होती है, जब थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो। ये मैक्सिमम चांसेस में आंसर आपका क्या आएगा, 90 डिग्री ही आएगा। क्या आएगा, 90 डिग्री। फिर भी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके एक बार देख लेना है, ठीक है। आप डायरेक्ट आंसर नहीं लगाएंगे, आपको एक बार क्वेश्चन को चेक करना है कि 90 डिग्री सही है आंसर या नहीं है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की इसमें बात करें अगर अपन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, अ फोर्स ऑफ 72 डाइन। सेम क्वेश्चन है, बस अभी ये क्वेश्चन हम एसआई में सॉल्व कर चुके हैं। इस बार आपको किस में दिया ये क्वेश्चन, सीजीएस में गिवन है, ठीक है। पहले आपने किस में सॉल्व किया था, एसआई सिस्टम में। अब ये क्वेश्चन आप किस में सॉल्व कर रहे हो, सीजीएस सिस्टम में। तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एक आपका 72 न्यूटन का फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना के, ये आपको गिवन है। एक बॉडी है इस तरह से, एक द्रव्यमान है 9 ग्राम का, ठीक है, 9 ग्राम का है। फाइंड एक्सेलरेशन, इसका त्वरण ज्ञात करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। अ बॉडी ऑफ मास 9 ग्राम व्हिच इज मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये फोर्स लग रहा है आपका कितना, 72 डाइन, ठीक है। क्या पूछा गया आपसे, ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है, तो कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, सॉरी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। दिए गए चित्र में निकाय का त्वरण बतलाइए, ये क्वेश्चन है आपका। दिए गए चित्र में निकाय का त्वरण बतलाइए। अब आपको क्या करना है, इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो सिंपल, फिर से एक्सेलरेशन बताने के लिए, अब ये देखो डाउनवर्ड है, फोर्स ऐसे लग रहा है नीचे की तरफ, तो आप कंपोनेंट बनाएंगे इसके ऐसे, ये कंपोनेंट बनेंगे इसके ऐसे। अब ये एंगल 60 डिग्री, तो फिर से ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 72 cos 60 आ जाएगा। यही कंपोनेंट हमारे काम का है, अभी हमने पढ़ा है। फोर्स लगा दें, फॉर्मूला कंपोनेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू ma, और कंपोनेंट ऑफ फोर्स कितना है, 72 cos 60, और ma क्या है, 9a। इसको सॉल्व करें तो 72 cos 60 कितना होता है, 1/2 इक्वल टू 9a। 9 से कैंसिल कर दें 8 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल, इस टाइप के इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए किस टाइप का क्वेश्चन है। और इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है,
ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, एक बॉडी है उस पर रिटार्डिंग फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन अप्लाइड ऑन मास 20 किलोग्राम मूविंग इनिशियली विद स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड, व्हाट डज द टाइम इट टेक टू स्टॉप। आपको क्या है, कोई बॉडी है उस पर रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, अवमंदन बल लग रहा है, कितना लग रहा है 50 न्यूटन। कौन सा बल लग रहा है, रिटार्डेशन, रिटार्डिंग फोर्स है ये। कौन सा फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स है, अवमंदन बल है ये 50 न्यूटन का, ठीक है। और जो बॉडी का मास है वो कितना है, 20 किलोग्राम है, ठीक है। तो मूविंग इनिशियली ये कितनी स्पीड से जा रही है, 15 मीटर पर सेकंड से जा रही है। तो आपको वो टाइम बताना है जिसमें ये बॉडी स्टॉप हो जाती है। क्या बताना है, कैलकुलेट द टाइम इन विच बॉडी बिकम टू स्टॉप, ठीक है। अच्छा सिंपल है, आप फॉर्मूला लगाइए, स्टॉप करना है बॉडी का मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या करनी होगी, आपको 0 करनी होगी। हमने फॉर्मूला पढ़ा F इक्वल टू m। ए को आप क्या लिख सकते हो, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। या आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, v इक्वल टू u प्लस at फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ए आ जाएगा यहां से। तो आपने F इक्वल टू m और a को क्या लिखा, v माइनस u अपॉन t, क्या लिखा, v माइनस u अपॉन t। फोर्स कितना है आपके पास में, 50 न्यूटन है। मास क्या है, मास 20, फाइनल 0 है, माइनस सॉरी रिटार्डिंग फोर्स है तो नेगेटिव करना पड़ेगा। इनिशियली कितना है, 15 है, और टाइम क्या है आपके पास में, टाइम वही तो कैलकुलेट करना है, टाइम ही तो कैलकुलेट करना है। आप आगे इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा आपका कितना, 50 इज इक्वल टू व्हाट, 20, और ये माइनस इंटू 15 डिवाइडेड बाई टी। ओके, ये नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल कर दो आप, तो टाइम क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 20 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 50। 0 से 0 गया, 5 3 जा 15, तो टाइम कितना आ गया, 6 सेकंड। इट टेक टाइम 6 सेकंड टू स्टॉप। कितने समय में रुक जाएगी, 6 सेकंड में रुक जाएगी ये बॉडी। कितने टाइम में रुक जाएगी, 6 सेकंड में रुक जाएगी। अब कुछ नहीं है यहाँ पे, देखो इसी टाइप का क्वेश्चन अभी मैं कह रहा था कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर आपको टाइम दे दिया जाए और फाइनल वेलोसिटी दे दी जाए, फोर्स पूछ सकते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन है, कह रहे हैं अ कांस्टेंट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ मास 3 किलोग्राम, ठीक है। अब बॉडी है कोई, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस बॉडी पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है। इसी में आपसे अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी। क्या कह रहे हैं, अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, कोई बॉडी है उस पर नियत बल लग रहा है, एक वस्तु है उस पर नियत बल लग रहा है, तो कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी। हमको पता नहीं है, वही फोर्स कैलकुलेट करना है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में। क्या कह रहा है, अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ मास 3 किलोग्राम, सो ड्यू टू दिस फोर्स द स्पीड ऑफ बॉडी चेंजेस फ्रॉम, इनिशियली कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड थी, चेंज होके फाइनली कितनी हो जाती है, फाइनली हो जाती है आपके पास 3.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कितने टाइम में, 25 सेकंड में, 25 सेकंड में। आपको क्या करना है, वो फोर्स के मैग्नीट्यूड बताना है। क्या है, किसी वस्तु पर, क्वेश्चन आप लिखना चाहें तो क्या होगा, किसी वस्तु पर नियत बल लगाया जाता है, उस नियत बल के प्रभाव से 3 किलोग्राम की वस्तु है, नियत बल के प्रभाव से उसका प्रारंभिक वेग 2 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 3.5 मीटर पर सेकंड हो जाता है समय 25 सेकंड में, तब वो बल का मान बतलाइए। A constant force applied on a block of mass 3 kilogram. That's why their velocity changes from 2 meter per second to 3.5 meter per second in time 25 second. Calculate the constant force applied on the body. तो simple, F is equal to, आप फिर से क्या कैलकुलेट करें, ma, F equal to ma फॉर्मूला लगाया आपने, F equal to मास एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v माइनस u अपॉन t। वापस से क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। फॉर्मूला में वैल्यू रखें तो मास कितना है, 3 है। फाइनल वेलोसिटी क्या है आपके पास में, 3.5, कितना है, 3.5। इनिशियली -2 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम क्या है, 25। तो फोर्स कैलकुलेट करना है आपको, 3 इंटू, कोई वैल्यू चेंज तो नहीं करनी, सब सही है। ये सब्ट्रैक्ट करें, 1.5 आएगा ये, डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। 5 से डिवाइड लगा दें, 0.3
और ये कितना आ जाएगा 5, तो ये जाएगा आपका कितना 0.9/5, दैट इज 0.5 बन जे 5 8 0.18 न्यूटन। ये आंसर आ गया सिंपल 0.18 न्यूटन। ठीक है, तो इस टाइप की ये बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं, इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। क्या है ये क्वेश्चन? अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम एक्टेड अपॉन बाय 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस ऑफ 8 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कहने का मतलब ये है कि कोई बॉडी है, उस पर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दो परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट कर रहे हैं। देखिए मैं डायग्राम से समझाता हूं आपको। अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अ बॉडी ऑफ 5 किलोग्राम इज प्लेस्ड ऑन फ्रिक्शनलेस प्लेन, ठीक है, एंड टू परपेंडिकुलर फोर्सेस 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन एक्ट ऑन इट। इस पर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक तो 8 न्यूटन का है और दूसरा कितने का है 6 न्यूटन का है। इस बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। तो देखिए आपके दो फोर्स हैं, एक तो इसका हो गया 8 न्यूटन और दूसरा हो गया 6 न्यूटन। ये मैंने इस पर 8 न्यूटन अप्लाई कर दिया, ये आपने 6 न्यूटन अप्लाई कर दिया। आपसे पूछा है फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, आपसे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पूछा गया है। तो देखिए अगर आपको एक्सेलरेशन पूछा है इसमें क्वेश्चन में, तो ये फोर्स को आप क्या कहेंगे Fx, इसको क्या कहेंगे Fy। ये दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो आपको नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं इस कंडीशन में? F नेट वेक्टर आप क्या लिखेंगे Fx i कैप प्लस Fy j कैप। वैल्यू रखें F नेट की, परपेंडिकुलर है ना, तो F नेट की वैल्यू रखें तो ये क्या आ जाएगा 8i कैप प्लस 6j कैप। अब आपको इतना नहीं करना है, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हो तो सिंपली आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए F नेट क्या आएगा आपके पास में √8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36 कितना हो गया ये 100। कितना आ गया आपका नेट फोर्स 10 न्यूटन। नेट फोर्स कितना आया 10 न्यूटन। एक्सेलरेशन चाहिए आपको, सो फोर्स F नेट इक्वल टू क्या आ जाएगा ma। तो ये कितना है 10 है, मास कितना है 5a, एक्सेलरेशन क्या आएगा 10/5, ठीक है, सो 2 मीटर पर सेकंड। किधर? टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, किधर? इन द डायरेक्शन ऑफ 8 न्यूटन, क्योंकि बॉडी इधर तो मूव करेगी नहीं, किधर आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ 8 न्यूटन। तो इस टाइप के ये क्वेश्चन होते हैं। और देखिए एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मशीन, ठीक है, अब क्या है अ मशीन गन फायर्ड अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम। अ मशीन गन फायर्ड अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम। एक मशीन गन है जो क्या करती है, अ मशीन गन फायर्ड अ बुलेट ऑफ मास ऑफ बुलेट, अ मशीन गन फायर्ड अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम विथ वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी गिवन है, क्या है आपके पास में 1000 मीटर पर सेकेंड, विथ वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकेंड। इफ एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द गन, इज, गन पे फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो कितना है 200 न्यूटन। एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन गन इज 200 न्यूटन। Then find out maximum number of bullet fired per second. Number of bullet fired per second. ओके, ये आपको क्वेश्चन गिवन है, नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड पर सेकंड। आपको ये कैलकुलेट करना है कि पर सेकंड कितने बुलेट फायर्ड होते हैं, ठीक है। क्या है मास ऑफ बुलेट गिवन है आपको, वेलोसिटी ऑफ बुलेट गिवन है। ओके, आपसे पूछा गया है नेट फोर्स F नेट इतना लगता है,
ठीक है, नंबर ऑफ बुलेट कैलकुलेट करने हैं पर सेकंड में। तो आप जब नंबर ऑफ बुलेट कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहां पे एवरेज फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, तो आप क्या लिखोगे dp/dt, नेट फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, अब चेंज इन मोमेंटम आपको कैलकुलेट करना है तो F net इज इक्वल टू नंबर ऑफ बुलेट पर सेकंड कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ बुलेट। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो आपने क्या लिखा dy/dt मास इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब एक बुलेट के लिए हो गया तो नंबर ऑफ बुलेट nm v, ठीक है। आप रेट ऑफ चेंज ना करें, सिंपली आप ऐसे लिखते हैं t/t, ओके। एवरेज फोर्स इक्वल टू मोमेंटम अपॉन टाइम, तो नंबर ऑफ बुलेट एंड मोमेंटम ऑफ वन बुलेट डिवाइडेड बाय टाइम। सो एवरेज फोर्स आपके पास क्या आया है 200 न्यूटन। नंबर ऑफ बुलेट पर सेकंड कैलकुलेट करना है n/t। मास ऑफ बुलेट क्या है आपके पास 50 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा। एंड वेलोसिटी क्या है आपके पास में 1000 है। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हुआ, ये 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, तो नंबर ऑफ बुलेट पर सेकंड इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 50, 0 से 0 गया, 5 4 जा 20, तो 4 बुलेट पर सेकंड उससे क्या होते हैं, फॉल होते हैं या फायर्ड होते हैं। ये क्वेश्चन है, फिर से ध्यान दीजिए क्या कहा था आपसे क्वेश्चन में, मास बुलेट गन फायर्ड अ बुलेट अब हैविंग मास ऑफ बुलेट इज 50 ग्राम with velocity 1000 meter per second and a gun applied average force of 200 newton, then calculate number of bullet fired per second। ठीक है, आपको क्या गिवन है कि एक बंदूक जिस पर 200 न्यूटन का औसत बल लगाया जाता है, उससे 50 ग्राम की गोलियां 1000 मीटर पर सेकंड से चलाई जाती हैं, तब प्रति सेकंड उससे चलाई गई गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो एवरेज फोर्स इक्वल टू मोमेंटम अपॉन टाइम, हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। क्या लगाया, एवरेज फोर्स इक्वल टू मोमेंटम अपॉन टाइम, हमने ये फॉर्मूला लगाया। एवरेज फोर्स, अब मोमेंटम एक बुलेट का कितना होगा mb, तो n बुलेट से तो क्या हो जाएगा n into mb डिवाइडेड बाय टाइम। एवरेज फोर्स 200 है, n/t मास कितना है 50 ग्राम किलोग्राम में, और वेलोसिटी 1000, ये कैंसिल आउट हो गया, तो नंबर ऑफ बुलेट पर सेकंड हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये समझ आ गया। आगे देखें, इसके बाद नेक्स्ट है, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्रिया के परिमाण में समान एवं दिशा में विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्रिया के परिमाण में समान एवं दिशा में विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन थर्ड लॉ है। अब देखिए न्यूटन थर्ड लॉ कहां कहां एप्लीकेबल होता है, तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं पहली पोर्शन की। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कंसीडर दैट आपके पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ये ए हो गई और ये बॉडी बी हो गई, तो ए भी बी पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पे फोर्स लगाएगी, तो सेकंड बॉडी भी फर्स्ट पे लगाएगी। अब डिफरेंस ये आएगा कि अगर फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पे इस डायरेक्शन में लगाएगी, तो ये रिएक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। रिएक्शन फोर्स कैसे लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, रिएक्शन फोर्स कैसे होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, जैसे रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन पढ़ा, बंदूक का प्रतिक्षेपी वेग, जब बंदूक से गोली चलाते हैं तो गोली क्या होती है, आगे की तरफ जाती है और बंदूक चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है ना। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या बताया, व्हेनेवर अ गनर फायर्ड अ बुलेट फ्रॉम द गन, देन बुलेट मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड गनर एक्सपीरियंसेस जर्क इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ये है। अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर कई सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। सबसे इसमें केस 1 या फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपन, कांटेक्ट फोर्स। कौन सा फोर्स है, फर्स्ट टॉपिक है टॉपिक 1, या इसका केस 1 कह सकते हैं हम। फर्स्ट केस क्या है, कांटेक्ट फोर्स, संपर्क बल, कांटेक्ट फोर्स। अब इस कांटेक्ट फोर्स पर किस टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी,
किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कांटेक्ट फोर्स पर, वो ध्यान दीजिए। कांटेक्ट फोर्स पर देखिए, एक तो क्या प्रॉब्लम बन सकती है, ये आपको दो बॉडीज गिवन है, ओके, ये एंड दिस इज बॉडी 2, ये दो बॉडीज गिवन है। दिस इज द बॉडी m1 एंड सेकंड वन इज बॉडी m2। दीज आर द टू बॉडीज, फर्स्ट वन इज m1 एंड सेकंड वन इज m2। ये कांटेक्ट में है दोनों बॉडीज, एंड m1 एंड दिस इज m2। आप क्या कहेंगे, व्हेन F फोर्स इज अप्लाइड ऑन फर्स्ट बॉडी, F, इस पर कितना फोर्स लगा रहे हैं आप, F फोर्स लगा रहे हैं, F फोर्स इज अप्लाइड, तो कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। क्या पूछा गया आपसे, एक्सेलरेशन पूछ ले, एक तो फर्स्ट क्या पूछ ले, एक्सेलरेशन त्वरण पूछ ले। दूसरा क्या है, रिएक्शन फोर्स एक्ट बिटवीन बोथ द बॉडी, इनमें प्रतिक्रिया बल पूछ ले दोनों पिंडों के बीच में, दोनों बॉडीज के बीच में क्या पूछेंगे, प्रतिक्रिया बल पूछेंगे, रिएक्शन फोर्स पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना बड़ा ही आसान है। कैसे, एक्सेलरेशन क्या होता है, F net अपॉन टोटल मास, ये फॉर्मूला याद रखिए बस आप, F net अपॉन टोटल मास, वही है फोर्स का फॉर्मूला, F इक्वल टू ma से एक्सेलरेशन क्या होगा, F net अपॉन टोटल मास। तो F net यहाँ पे एक ही फोर्स लग रहा है F, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, F, टोटल मास क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। ऐसे एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो, कितना सिंपल है। ये तीन बॉडी है, तीन मास रख दो, फोर्स आ जाएगा। दो फोर्स लग रहे हैं, एक इधर से लग रहा है F1, एक इधर से F2 लग रहा है, नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसमें से कम वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। कई सारी कंडीशन हो सकती है। अब आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। मैं क्या करूं, यहाँ पे एक और फोर्स लगा दूं इधर से, ये 50 कह दिया, ये 30 कह दिया, तो नेट कैसे 50 माइनस 30 डिवाइडेड बाय टोटल मास, एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया, आपको रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करना है। इनफैक्ट रिएक्शन फोर्स कैसे, ये इस पर फोर्स लगाएगा और ये इस पर लगाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे पर रिएक्शन फोर्स लगाएंगे ऐसे। इसने इसने n फोर्स लगाया और इसने भी कितना लगाया, n। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे इस फोर्स की बात होगी तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इनका। कैसा डायग्राम बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखी हैं। अगर आप इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो देखिए फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा। ये पहली बॉडी है। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, द बॉडी विच इज फ्री फ्रॉम ऑल द कनेक्शन। तो ये m1 बॉडी हो गई, इस पर ये फोर्स लग रहा है आपका F और ये रिएक्शन फोर्स लग रहा है n। ये कॉमन एक्सेलरेशन a से मूव कर रही है, ये a के लिए होता है। सेकेंड बॉडी देखिए, इस पर इधर फोर्स लगाया, इसने रिएक्शन फोर्स लगाया अपोजिट डायरेक्शन में n। अगर मैं सेकंड बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो देखो क्या बनेगा आपका, ये फोर्स हो, इस पर ये मास हो गया m2, ये रिएक्शन फोर्स, ये कैसे लगाएगी रिएक्शन, इधर की तरफ, ये रिएक्शन फोर्स पहली वाली बॉडी लगा रही है n, और ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन a। अब आप देखिए यहाँ पे रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करना इससे ज्यादा आसान होगा, इससे ज्यादा आसान होगा। कैसे, n इज इक्वल टू m2a, n इज इक्वल टू m2a। a की वैल्यू क्या है, तो आपने n इक्वल टू m2a की वैल्यू रखनी है यहाँ से f अपॉन m1 प्लस m2। ये आपने इस पर क्या कैलकुलेट कर लिया, रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट कर लिया, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया। इसकी हेल्प से भी आप ला सकते थे रिएक्शन फोर्स को, इसकी हेल्प से भी आप कैलकुलेट कर सकते थे। आप पहली बॉडी के लिए लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, F माइनस n, अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो नेट फोर्स F माइनस n इक्वल टू m बने। अब आपको n कैलकुलेट करने के लिए f की वैल्यू चाहिए, पहले f की वैल्यू चाहिए। f की वैल्यू आप यहां से सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो। f इज इक्वल टू क्या है, m1 प्लस m2 इंटू a, m1 प्लस m2 इंटू a। लेकिन हम इतना क्यों करें, इससे सिंपली आ रहा है, लेकिन अगर फिर भी आप देखना चाहते हो तो देखो f की वैल्यू यहां से क्या आई, m1 प्लस m2 इंटू a। ये किसकी वैल्यू है, f की, माइनस इसको इधर सब्ट्रैक्ट किया तो m1a इज इक्वल टू n। ठीक है, अब ये एक्सेलरेशन के टर्म्स में आएगी, किसके टर्म्स में आएगी, एक्सेलरेशन के टर्म्स में आएगी, क्योंकि आपके पास a तो यही है ना। आप इसको सॉल्व करेंगे तो m1a प्लस m2a माइनस m1a इक्वल टू n। ओके
ओके, ये लिख दिया आपने। फिर देखिए आप क्या कैसे सॉल्व करेंगे। m1a से m1a कैंसिल हो गया, m2a इज इक्वल टू n, a की फिर से वैल्यू रखें m2f अपॉन m1 प्लस m2, बट जरूरत नहीं है, हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है कांटेक्ट फोर्स का। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन देख सकते हैं हम इस पर। पहला एक क्वेश्चन क्या है, ये ऐसे हमने 2 बॉडी ब्लॉक के लिए कैलकुलेट किया, आप 3 बॉडी ब्लॉक के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो। किसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं हम, 3 बॉडी ब्लॉक के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं इस पे। आपको ये ब्लॉक गिवन है, देयर आर द 3 ब्लॉक्स प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये 3 ब्लॉक हैं 5 3 2। ये 5 kg का ब्लॉक है, 5 kg। देन ये आपका 3 kg का ब्लॉक है, 3 kg। और फिर आपका ये 2 kg का ब्लॉक है, 2 kg। एंड द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्ट ऑन इट। 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का बल लग रहा है। आपसे एक्सेलरेशन मतलब त्वरण पूछा गया है, और इनके बीच में रिएक्शन फोर्स या कांटेक्ट फोर्स पूछे गए हैं। फाइंड कांटेक्ट फोर्स बिटवीन, क्वेश्चन क्या है, फाइंड कांटेक्ट फोर्स बिटवीन 2 एंड 3 एंड बी क्या है 3 एंड 5। इनके बीच में आपको क्या करना है, एक तो कांटेक्ट फोर्स बताना है, संपर्कित बल बताना है, ठीक है, और एक्सेलरेशन बताना है। तो एक्सेलरेशन तो फाइंड आउट करना बिल्कुल सिंपल, अभी बताया, फोर्स अपॉन एफ नेट अपॉन टोटल मास। इससे आ जाएगा F अपॉन टोटल मास। F कितना है आपके पास में 10 न्यूटन, टोटल मास 8 और 2 10, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल, ये एक्सेलरेशन आ गया आपका, कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए इनके फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम। क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो ये इन दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स एक्ट करेगा। ये इसने इस पर लगाया N1 और इसने इस पर भी N1, इन दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्सेस एक्ट करेंगे। इसने इस पर लगाया N2 और इसने भी लगाया N2। अब इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं एक बार। कैसे बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अच्छा, जब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो देखिए 5 kg का बनाया मैंने पहले, इसका बनाया 5 kg का। 5 kg का अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा। ये है 5 kg, इस पर एक कांटेक्ट फोर्स ये लगा रहा है, इधर की तरफ कितना लगा रहा है N2, और इसका एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल, N2 आ गया। N2 इक्वल टू क्या, एक्सेलरेशन इधर है ना, तो N2 इक्वल टू क्या ma, तो मतलब 5 into 1 मतलब कितना आ गया 5 न्यूटन। ये कांटेक्ट फोर्स आ गया। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। N2 तो आ गया, इन दोनों के बीच में कितना है 5 न्यूटन है। अगर आप 2 kg का बनाएंगे, किसका बनाएंगे 2 kg का, किसका 2 kg का, 2 kg का बनाएंगे तो इधर से कितना फोर्स लग रहा है इस पर 10 न्यूटन एक्ट कर रहा है, और इधर कितना लग रहा है इस पर N1 लग रहा है, और एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, क्या बताया आपको, देखो एक तो इसका बनाया, इसका बनाएंगे हम, क्योंकि आप इसका बनाओगे तो N1 इधर और N2 इधर, तो दोनों ही अननोन हो जाएंगे फिर। तो हमने इससे सॉल्व हेल्प ली और 2 kg का बनाया। एंड का बनाएंगे तो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन, एंड वाली बॉडीज का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। अच्छा, अब आपने देखो इसको सॉल्व किया तो F नेट 10 तो इधर लग रहा है, अपोजिट फोर्स लग रहा है ना दोनों, एक इधर और एक इधर, तो नेट लगाओगे तो 10 माइनस N1। अब 10 ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर गिवन है ना, आपको इधर गिवन है, तो इसका मतलब फोर्स इधर से ज्यादा लग रहा है। तो 10 माइनस N1 इज इक्वल टू ma, तो 2a का मतलब कितना, एक्सेलरेशन त्वरण कितना है 1, तो 10 माइनस N1 इक्वल टू 2, N1 को इधर लाओ तो 10 माइनस 2 इक्वल टू N1, आपका N1 कितना आ जाएगा 8 न्यूटन। N1 कितना आ गया 8 न्यूटन, और N2 कितना आ गया आपके पास में 5 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कांटेक्ट फोर्सेस कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कांटेक्ट फोर्सेस कैलकुलेट आप कर सकते हो। ओके, फिर देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं कांटेक्ट फोर्स का। ये क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको
ब्लॉक गिवन है, 2 ब्लॉक गिवन है, ठीक है। ये आपको गिवन है कंडीशन, क्या अ सिस्टम ऑफ ब्लॉक इज गिवन टू यू, एक मिनट, हाँ आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सिस्टम ऑफ ब्लॉक इज गिवन टू यू, 3 ब्लॉक गिवन हैं 1, 1.5 एंड 3, ठीक है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दें जरा। तो आप ऐसे कांटेक्ट फोर्स निकालना बड़ी इजी गोइंग सॉल्व कर सकते हैं, ये कांटेक्ट फोर्स आप बड़ी इजी गोइंग सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके पास 3 फोर्स गिवन हैं M1, M2, M3, ये फोर्सेस गिवन है आपको M1, ठीक है, M2, M3। M3 जो है आपका वो 2 kg गिवन है, मैं डायरेक्ट डायग्राम से ही आपको रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये आपका 1.5 kg है और लास्ट वाला आपका 1 kg है, 1 kg है, ठीक है। आपको क्या कहा है कि 3 ब्लॉक ऑफ मास this is placed on the frictionless plane. If F force is applied on it, F horizontal force is applied on it, ये डायग्राम भी गिवन है साथ में आपको क्वेश्चन को। F horizontal force is applied on the blocks which producing an acceleration of 4 meter per second square in the block, ठीक है। तो find resultant force on each block and magnitude of contact force, कांटेक्ट फोर्स बताना है और रिजल्टेंट फोर्स बताना है आपको ईच ब्लॉक पर, ठीक है। सो कैलकुलेट द कांटेक्ट फोर्स एंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक, ठीक है। सो ध्यान दीजिए, इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम स्ट्रिंग वाली प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है, फोर्स चाहिए तो F इज इक्वल टू क्या पढ़ा था आपने, ma, तो m क्या होगा, टोटल मास, F इक्वल टू ma, अभी एक्सेलरेशन बताया ना, a इक्वल टू F अपॉन टोटल मास, F अपॉन टोटल मास। तो फोर्स क्या जाएगा, टोटल मास कितना है 1 प्लस 1.5 प्लस 2 इंटू a। अच्छा, इसको ऐड करें आप तो 3, 4.5, एक्सेलरेशन कितना है 4 है, 0, 2, 16 और 2, 18, तो आपका फोर्स आ गया 18 न्यूटन। ये फोर्स कितना आ गया आपका 18 न्यूटन। अब आपको ये फोर्स कैलकुलेट करना था, रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करना था, कांटेक्ट फोर्स कैलकुलेट करना था ईच ब्लॉक का, और नेट फोर्स कैलकुलेट करना था, ठीक है। नेट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक, नेट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक, ये करना था। अब आप ईच ब्लॉक का नेट फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सबके क्या करें, हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे आप तो इन दोनों के बीच में N1 एंड N2, सॉरी ये N1 लगाएगा, ये N1 लगाएगा, ये इधर की तरफ N2 फोर्स लगाएगा और ये भी इधर की तरफ क्या लगाएगा N2, ये इस पर रिएक्शन और ये वाला इस पर रिएक्शन फोर्स लगाएगा। अब आपको इनके फ्री बॉडी डायग्राम बनाने हैं, तो देखिए पहले वाले का बनाऊं मैं, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो देखिए ऐसे बनेगा। ये आपका 1 kg का ब्लॉक है, इधर से आपका फोर्स लग रहा है कितना, F कितना आया 18 न्यूटन, F कितना आया 18 न्यूटन, और ये फोर्स लगा रहा है N1, और एक्सेलरेशन क्या है इसका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप नेट फोर्स कैलकुलेट करें जब इस पर तो क्या आएगा, F माइनस N1 इज इक्वल टू क्या ma, तो 1 इंटू 4, F माइनस N1 इक्वल टू 4 न्यूटन। ये तो क्या आ जाएगा, नेट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक। N1 कैलकुलेट करना है आपको, नेट फोर्स आ गई है, N1 कैलकुलेट करना है आपको, तो यह जाएगा 18 माइनस N1 इज इक्वल टू 4, 4 को ट्रांसफर करें, 18 माइनस 4 इक्वल टू N1, N1 आ जाएगा आपका 14 न्यूटन। ये N1 कितना आ गया 14 न्यूटन। अच्छा, आप N2 चाहे तो इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस पर नेट फोर्स एक ही लग रहा है, हम चाहे तो इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 1.5 kg का ब्लॉक है, किसका ब्लॉक है 1.5 kg का। इधर से फोर्स कितना लग रहा है इस पर N1, इधर से कितना लग रहा है इस पर फोर्स N2, ये दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक्सेलरेशन इधर की तरफ है और एक्सेलरेशन कितना है, ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन।
तो आप नेट कैलकुलेट करेंगे, अगर इधर चल रहा है तो किसकी वैल्यू ज्यादा है, n1 की, इधर चल रहा है तो n1 ज्यादा है, तो n1 माइनस n2 इक्वल टू ma, m 1.5 इंटू a, एक्सेलरेशन कितना है 4, त्वरण कितना है 4। n1 आप कैलकुलेट कर चुके हो, कितना आया 14 न्यूटन आया, ये नेट फोर्स आ गया। पहले आप नेट फोर्स कैलकुलेट करें तो n1 माइनस n2 इक्वल टू ये 6 न्यूटन, ठीक है। अब आप n1 की वैल्यू कितनी है आपके पास में 14, 6 को इधर ट्रांसफर करो तो माइनस 6 इक्वल टू n2, n2 क्या आ जाएगा आपको सब्ट्रैक्ट करो तो 8 न्यूटन, n2 क्या आ गया 8 न्यूटन। तो ये हमने n1 कैलकुलेट कर लिया, n2 कैलकुलेट कर लिया, इस पर एक ही फोर्स आएगा, आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। इधर इस अगर ये ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, ये कितना है आपके पास में 2 kg है। अब ब्लॉक छोटा नहीं हो गया, जगह थोड़ी सी कम है इसलिए हमने इसको छोटा बना दिया। n2 इस पर कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप इस पे n2 कैलकुलेट करो तो n2 कितना आ जाएगा, n2 इक्वल टू 2 इंटू 4 तो कितना आ जाएगा 8 न्यूटन ma से। तो इस टाइप से हम कांटेक्ट फोर्स वाली प्रॉब्लम जब ब्लॉक्स को कांटेक्ट में रखते हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने कांटेक्ट फोर्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो टेंशन वाली प्रॉब्लम जब ब्लॉक्स को टेंशन में सॉल्व करेंगे तो बड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए। आसान फिजिक्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आप एक एक सेकंड में, एक एक मिनट में सॉल्व करेंगे जो आपको बड़ी टफ लगती हैं, ठीक है। धन्यवाद।